हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब आप एज ए स्टेनोग्राफर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन से प्रमोशंस दिए जाते हैं, चाहे आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दें या ना दें। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और अभी जो हाल ही में 18 जनवरी 2021 को न्यू आरआर आया था, तो क्या वो सिर्फ न्यू ज्वाइनिंग पर ही अप्लीकेबल होगा या जो भी ओल्ड ज्वाइनिंग है, जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी डिपार्टमेंट को, उन पर अप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही साथ हमारी एक सब्सक्राइबर अनुरूपा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ओल्ड आरआर के अकॉर्डिंग कोलकाता जोन में प्रमोशंस स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और एक अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस डेली अपडेट किए जाते हैं और करंट अफेयर भी इंग्लिश और हिंदी में अपडेट किए जाते हैं। तो आप जाइए, उसको फॉलो कीजिए और डेली पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि आप जब एज ए स्टेनोग्राफर ज्वाइन करते हैं तो आप ग्रेड 2 स्टेनो ज्वाइन करते हैं और पहला जो आपका प्रमोशन होता है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम आप क्वालिफाई करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पहले प्रमोशन पे, जो कि आपका ज्वाइनिंग के 4 साल कंप्लीट करने के बाद ही आपका होता है। तो वो जो प्रमोशन आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का होता है, जब आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 बन जाते हैं, इसके बाद आती है आपकी डिपार्टमेंटल एग्जाम की बारी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम आप अगर देते हैं तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, नहीं देते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो आपको 2 एग्जाम्स क्वालिफाई करने होंगे। पहला आपका होता है मिनिस्ट्रियल एग्जाम, दूसरा आपका होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम। आप चाहो तो ये एग्जाम ज्वाइनिंग के नेक्स्ट ईयर ही आप दे सकते हैं, जो कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है और जुलाई में एग्जाम होते हैं। आपको 2 एग्जाम्स क्यों देने होते हैं? क्योंकि इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको मिनिस्ट्रियल हर हाल में ही देना होता है, जो कि जब टीए कोई भी बनता है सीजीएल के थ्रू तो वो उसके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो ही ये एग्जाम देना है। लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है, जो कि 4600 ग्रेड पे की होती है, सेम एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और ये जो पोस्ट होती है ये आपकी गैस्टेड पोस्ट होती है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गैस्टेड पोस्ट नहीं होती है। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई हमने डिपार्टमेंटल एग्जाम तो दिया, उसके बाद भी हमें इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल रही है, लेकिन वो भी गैस्टेड नहीं है, और प्राइवेट सेक्रेटरी में हमें गैस्टेड पोस्ट मिल रही है। तो इसके लिए मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप ज्वाइन जब डिपार्टमेंट करते हैं उसके तुरंत बाद ही ये दोनों एग्जाम्स निकाल लेते हैं तो आपका जो दूसरा प्रमोशन होता है वो आपके पहले प्रमोशन के 1 या 2 साल बाद हो जाता है। मतलब 5 इयर्स या 6 इयर्स में आप एज ए इंस्पेक्टर बन जाएंगे। लेकिन जो आपका जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देते हो तो आपका जो दूसरा प्रमोशन प्राइवेट सेक्रेटरी का है वो आपका पहले प्रमोशन के 5 से 6 साल बाद होता है, जो कि बहुत लेट होता है। और जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हो तो इसके बाद आप आईटीओ का एग्जाम देके आप आईटीओ पर भी प्रमोट हो सकते हो। एक बात यहाँ पर आप और जान लीजिए कि जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको एक एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है, और जब आप आईटीओ का एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको 2 अलग से एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, जो कि आपके बेसिक पर ही आपके ऐड होते हैं। अगर आप लगातार दोनों साल, पहले साल मिनिस्ट्रियल, दूसरे साल इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट आप 3rd ईयर में आप आईटीओ का एग्जाम नहीं दे सकते हैं।
इस वजह से नहीं दे सकते हैं क्योंकि ITO के एग्ज़ाम के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी उस पोस्ट पर 5 इयर्स आप कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपका जब तक ग्रेड 1 का प्रमोशन नहीं होता है तब तक आप ITO का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ITO के एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने इस चैनल पे मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उनका क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो वहाँ पर आप जाके मिनिस्ट्रियल और इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और ITO के एग्ज़ाम्स में भी आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन सारी बातों के बारे में वीडियो में बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। बन जाते हो, इसके बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होता है। आपका नेक्स्ट सीनियरिटी वाइज AC का प्रमोशन होता है, फिर DC का, फिर इसके बाद आपका जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर का ही होता है। और प्राइवेट सेक्रेटरी, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपका प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, इस अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मुंबई जोन में सबसे फास्ट प्रमोशन होते हैं और अभी तक का जो प्रमोशन का जो कि मुझे पता है वो फाइनल स्टेनोग्राफर डिप्टी कमिश्नर तक प्रमोट हुआ है। तो अगर आप टाइमली डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डिप्टी कमिश्नर तक भी जा सकते हैं, और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आप सीनियर PS तक की पोस्ट तक जा सकते हैं। सीनियर PS आपकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और एक मैं चीज़ बता दूं कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम की तैयारी आप बहरी की बुक आती है वो आप लेके भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि अमेजॉन या आपके नियरेस्ट बुक स्टॉल में ईजिली अवेलेबल होगी। और अगर आप इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट खुद से आपका प्रॉपर ऑनलाइन प्रिपरेशन आपकी करवाता है, जो कि आप ज्वाइन करके आप परस्यू कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं RR के बारे में। तो RR के बारे में मैं आपको बात बता दूं कि 18 जनवरी 2021 को एक ऐसी चीज़ आई थी जिससे जितने भी स्टेनोग्राफर्स थे सबके मतलब होश उड़ गए थे। क्यों? क्योंकि वो न्यू RR जो कि जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि जो पहला प्रमोशन जो होगा वो 10 इयर्स के बाद ही होगा और उसका जो दूसरा प्रमोशन होगा वो 5 इयर्स के बाद ही होगा। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल लीजिए या नहीं भी निकालिए तो भी ऐसा ही होगा। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक्स बाद, DOPT ने एक और ऑर्डर निकाला जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कि जो पहले वाला न्यू RR का ऑर्डर है वो कुछ समय के लिए हटा दिया गया है और ओल्ड RR जो चल रहा था वही आगे अभी परस्यू किया जाएगा। तो ये जो खबर थी वो बहुत ही राहत भरी खबर थी, क्योंकि न्यू RR जितने भी ओल्ड ऑफिशियल्स हैं या जो न्यू ज्वाइनिंग है उन सब पर भी एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलकाता जोन में प्रमोशन के बारे में कि कोलकाता जोन में प्रमोशन फास्ट होता है, स्लो होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो ऑर्डर है ये PCCIT कोलकाता का ऑर्डर है और ये 7 दिसंबर 2017 का ऑर्डर है और ये ऑर्डर स्पेशली प्रमोशन के लिए है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए। तो आप देख रहे होंगे ये 4 ऑफिशियल्स के आपको नेम दिए गए हैं, मुकेश कुमार, गोपाल कृष्णा, कविंद्र कुमार, भुवनेश्वर कुमार, जिनका ग्रेड 1 में प्रमोशन हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 से 5 साल में आपसे कहा था कि प्रमोशन होता है अगर आपको कोलकाता जोन मिला हुआ है। तो इसके कन्फर्मेशन के लिए हमें मुकेश कुमार, गोपाल कृष्णा, कविंद्र कुमार, भुवनेश कुमार की डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप भी कंफर्म हो पाएंगे कि इनका 4 से 5 साल में हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपके लिए कंफर्मेशन ज़रूरी है। तो चलते हैं इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाली PDF की तरफ।
जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पीसीसीआईटी कोलकाता का ऑर्डर है और ये स्टेनोग्राफर कन्फर्मेशन का ऑर्डर है। 7 मई 2019 का ये आपका ऑर्डर है, जैसे आप ये देख रहे होंगे। अब इस ऑर्डर में क्या दिया गया है, इस ऑर्डर में हर ऑफिशियल्स जिनका कन्फर्मेशन हो गया है उनकी डिटेल्स दी गई है कि उन्होंने कब ज्वाइन किया और वो प्रेजेंट में किस ग्रेड पर हैं। तो अब मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में हुए ऑफिशियल्स की ज्वाइनिंग पता करने के लिए हम इस लिस्ट में उनका नाम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आप ऊपर एक चीज़ देख लीजिए कि इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो कैटेगरी के जस्ट बगल में दी गई है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा आप। चलते हैं नीचे की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मुकेश कुमार ये मिल गया। मुकेश कुमार का आपका 35 नंबर है और कैटेगरी के जस्ट बगल में ज्वाइनिंग डेट है वो है 16 जनवरी 2013। तो अगर आप देखेंगे 7 दिसंबर 2013 का वो ऑर्डर था, 2017 का ऑर्डर था, तो 13 से 17 के बीच उनको कितने साल कंप्लीट हो गए? 4 साल कंप्लीट हो गए। और जैसे ही 4 ईयर्स उनका कंप्लीट हुआ वैसे ही उनका प्रमोशन हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने गोपाल कृष्णा की तरफ। तो ये आप देखिए, ये है गोपाल कृष्णा। तो गोपाल कृष्णा की ज्वाइनिंग भी 7 जनवरी 2013 को हुई है और इनका प्रमोशन भी 4 साल बाद हो गया। तो इस ऑर्डर से आप एक बात समझ गए होंगे कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 4 से 5 साल में स्टेनोग्राफर का कोलकाता में भी प्रमोशन हो जाता है। तो आपको भी कन्फर्मेशन हो गई इस ऑर्डर से।